अखिलेश यादव सैफई में होली खेलते रह गए और इधर असली खेल ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया। जितना दर्द अखिलेश यादव को चुनाव हारने का नहीं हुआ, उससे ज्यादा ओम प्रकाश राजभर की दगाबाजी से होगा। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस खबर को सुनकर बहुत रोए होंगे कि काश वो राजभर के बहकावे में नहीं आए होते तो सब कुछ ठीक होता। 25 मार्च को योगी शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या यूपी में राजनीतिक सुनामी आने वाली है? क्या इस सुनामी में बीजेपी को छोड़कर भागे नेता फिर से योगी की शरण में जाने वाले हैं? चुनाव से पहले योगी को मठ भेजने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर लगता है कि अब समझ चुके हैं कि यूपी के असली शक्तिमान योगी आदित्यनाथ ही हैं। सुबह तक खबर चली कि ओम प्रकाश राजभर अमित शाह के बीच करीब आधा घंटे की मुलाकात हुई और इसी मुलाकात में तय हो गया कि राजभर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। करीब 12 घंटे समाजवादी पार्टी में खलबली मची रही। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर को खुद सामने आना पड़ा और बता दिया कि बीजेपी में शामिल होंगे या फिर नहीं। जिस बीजेपी और योगी के लिए ओम प्रकाश राजभर पिछले 1 साल से जहर उगल रहे थे, फिर अचानक से भारत मिलाप की खबर क्यों आई? जिस वक्त सभी लोग होली मना रहे थे, 18 मार्च को राजभर और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात की तस्वीर सामने आई। यूपी में बीजेपी की जीत के बाद ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया था कि हमें तो पहले ही पता चल गया था कि बीजेपी की सरकार बनेगी। चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ को मठ भेजने का दावा कर रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद अखिलेश यादव को छोड़कर अमित शाह के साथ तस्वीर सामने आई। इसीलिए जब राजभर और अमित शाह की तस्वीर सामने आई तो ये लगा कि राजभर योगी सरकार में मंत्री बनेंगे, लेकिन इसके बाद राजभर हंगामा होता देखकर सफाई दे दी कि वो दिल्ली नहीं गए थे। राजभर ने कहा कि हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ हैं। लेकिन क्या ये सच है, इसे भी जान लीजिए। 2017 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी में अमित शाह ही लेकर आए थे। इसीलिए दावा किया गया कि राजभर ने खुद अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा था। इसके बाद बीजेपी में शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन राजभर ने अमित शाह के सामने जो शर्त रखी उसे मानने से अमित शाह ने इनकार कर दिया। इधर सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव ने भी ओम प्रकाश राजभर को फोन करके चेतावनी दी कि अगर बीजेपी में शामिल हुए तो हमेशा के लिए समाजवादी पार्टी में दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर मीडिया के सामने आए और कह दिया कि हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के कुछ करीबियों का दावा है कि अभी भी राजभर बीजेपी के संपर्क में है। अगर बीजेपी राजभर की मांगों को मानने के लिए तैयार हो जाती है तो राजभर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अमित शाह से मुलाकात के बाद माना जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर को सुभाषपा के कोटे से योगी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी राजभर को भाव क्यों दे रही है, इसे भी समझिए। दरअसल जिस पूर्वांचल क्षेत्र से राजभर आते हैं, वहां की करीब 26 सीटें ऐसी हैं जहां राजभर समाज का प्रभाव है। इसीलिए अमित शाह ने 2024 के लिए अभी से सियासी गोटियां बिठानी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा मजाक स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह जैसे नेताओं के साथ हो गया। ये दोनों नेता ओम प्रकाश राजभर की वजह से ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में शामिल होते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता ना तो घर के रहेंगे और ना ही घाट के। सूत्र बताते हैं कि अमित शाह के सामने राजभर ने अपनी कई मांगे रखी थी। अब आगे का फैसला अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को करना है। राजभर भले ही कह रहे हो कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अगर योगी बुलावा भेजते हैं तो राजभर मंत्री बनने के लिए दौड़कर पहुंच जाएंगे, क्योंकि राजभर का इतिहास बताता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। पहले बीएसपी के साथ रहे, इसके बाद बीजेपी में शामिल हुए और अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। इसलिए राजभर की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है कि कब समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में फिर से शामिल हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राजभर जो कह रहे हैं वो सच है या फिर जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।